उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाने से लगने वाला ब्रह्मपुरी गली नंबर 10 F40 रुद्राक्ष प्रॉपर्टी डीलर का नाम मनोज कश्यप के पास एक अनजान लेडी का कॉल आता है। कहती है मुझे फ्लैट लेना है, फ्लैट दिखा दो। पहले भी कई बार आ चुकी है। उसके बाद महिला कहती है फ्लैट दिखा दो। जो डीलर मनोज कहते हैं अभी तो है नहीं। इतने में 10 से 12 लड़के आते हैं और दुकान के अंदर तोड़ फोड़, कुछ कैश मनोज के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद आसपास की आम जनता इकट्ठी होती है। मनोज को बचा लिया जाता है, जो कि मनोज को गंभीर चोटें आई हैं सर पर। उसके बाद अपराधी महिला समेत भाग जाते हैं। ये घटना 8 तारीख शाम 6:30 बजे की है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है दिन ब दिन लूट की घटना होती रहती है। वहीं पुलिस की लापरवाही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों को आक्रोश है कि आम जनता सुरक्षित कहाँ है। दिन ब दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अपने घर में, ऑफिस में सुरक्षित नहीं है। ये पहले भी आपकी दुकान पर आ चुकी है? मुझे पहले 2 बार मेरे पास ऑफिस पे आई है, किसी जेंट्स के साथ आई है। मुझे फोर्स करा, आप लोग मुझे प्रॉपर्टी दिखाओ। मैंने लड़के हायर करके जो मेरे काम करते हैं, मैंने वो थ्रू भेजा उन्हें दिखाने के लिए। तो ये फ्लैट देख के आए, ये फॉर्मेलिटी की तरह देख के आए, फिर वापस आया कि मुझे समझ में नहीं आया, कुछ और दिखाना मुझे। उसके बाद फिर हम वो कल आए, वो कल ऐसी वारदात हो गई मेरे साथ। जैसे कि बताया जा रहा है कि आपको चोट भी लगी है, आपके सर में भी चोटें हैं और सर आपका फट गया है। ये तो गनीमत ये रही कि मौके पे लोग आए, महिलाएं आई, जिन्होंने आपको आके बचा लिया। कहीं ना कहीं ये तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जान का भी नुकसान हो सकता था। आपका जो माल का कितना नुकसान हुआ? मेरे गले में 3 लाख रुपए थे। कल रजिस्ट्री हुई है मेरे ऑफिस से, कल पेमेंट गिनी गई थी। यहाँ पे 3 लाख रुपए गले पड़े, 3 लाख रुपए गले में नहीं है। पुलिस बिल्कुल तरह एकदम बिल्कुल फेलियर है। आए दिन कोई ना कोई इस इलाके में वारदात होती रहती है। पुलिस जो है इधर जागरूक ही नहीं है। जैसे कि मनोज जी बता रहे हैं कि ये कल रात की घटना है। घटना घटने के बाद एक जो एफआईआर, जो पुलिस का प्रोसेस होता है, एफआईआर का जो प्रोसेस होता है, वो उनके कहे अनुसार कि अभी तक उनको एफआईआर की कॉपी तक भी नहीं दी गई है। बिल्कुल नहीं दी गई। और जो फुटेज बताया जा रहा है कि फुटेज वो निकाले, पता लगे, वो भी उन्होंने ये कहा गया है कि आप खुद निकाल कर दो। तो सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही गलत है, पुलिस को अपनी कार्रवाई खुद करनी चाहिए। लोकल आदमी कहाँ से, जिसको किसी चीज के बारे में नहीं पता, वो कहाँ से क्या करेगा? तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट? प्रशासन से जी मेरी यही अपील है, जल्द से जल्द इस केस के ऊपर कार्रवाई करी जाए और जो दोषी है उनको पकड़ के अंदर किया जाए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो इतनी बड़ी घटना मनोज जी के साथ हुई है, इलाके में एक डर का माहौल बन गया है कि लोग अपने घर में भी, अपनी दुकान पर भी सेफ नहीं है, तो ऐसे इलाके में किस तरह से आप सोचते हैं कि क्या होगा? इस इलाके में पुलिस का फेलियर बहुत ज्यादा है। यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे किसी की भी कोई गारंटी नहीं, शरीफ आदमी की। तो शरीफ आदमी यहाँ बिल्कुल लाचार है। यहाँ कल की जो घटना थी, उस टाइम मौके पे हम थे। अगर इस बंदे को बचाया नहीं जाता मनोज को, तो ये 100% की डेथ हो जाती। कौन सा इलाका पड़ता है? ये मौनी बाबा मंदिर ब्रह्मपुरी में पड़ता है। F40 ये एड्रेस है। ये ब्रह्मपुरी का एरिया है। मौनी बाबा मंदिर यहाँ मेरे, ये सामने मौनी मंदिर है। यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे इतने मतलब मैं क्या बताऊं, पुलिस का यहाँ पे कोई पहरा ही नहीं है। और कल से ये क्राइम हुआ, अभी तक पुलिस का एक बंदा आए कि ये निकाल के फोटो ले लूं या बंदे से मिल लूं। रात को 1 बजे तक बंदा थाने में रहे, MLC भी कराई, खुद ही कराई, फुटेज भी करे, जाके खुद ही ले लो। FIR तक नहीं करी। अब FIR करिए तो उसकी हमें कॉपी दो या उसका नंबर बताओ क्या है, कुछ भी नहीं। आप सब लोग SHO साहब से मिले? सब वहाँ मैम SHO साहब है या नहीं है, कोई मिलने को राजी है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, वीट वाला तक नहीं आया अभी तक। यहाँ जो वीट ऑफिसर होता है इलाके का, वो तक नहीं आया अभी तक यहाँ पर कि सुध बुध ले ले किसी का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। CCTV से ये सरकारी कैमरे लगे, कोई मतलब नहीं है कि खुद ही जाके निकालो। हम कैसे निकाल लेंगे, क्या करेगा आदमी? तो इस बंदे को मारने की पूरी प्लानिंग थी। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ कहीं पैसे वैसे खिला के वहाँ मामला शांत कर दिया गया है। तो इतनी बड़ी कार्रवाई होने पे भी, इतनी बड़ा क्राइम होने पे भी पुलिस की तरफ से कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। किसी बात का भी पुलिस की तरफ से कोई बात ही नहीं पता लग रही, अच्छी है बुरी, वो बात ही नहीं करने राजी नहीं। आ जाना जी, आ जाना, फुटेज लिया, जब देखते हैं कोई IO है क्या, कोई बीट ऑफिसर हमारा यहाँ कौन सा, किसके हाथ में केस है, ये भी नहीं पता हमें अभी तक क्या हो रहा है। ठीक है, परिवार का कहना यह है कि पुलिस बहुत ही इसमें लापरवाही बरत रही है। इतना बड़ा क्राइम होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी
पुलिस का एक्शन नहीं हुआ है, ना ही एफआईआर जो पहला प्रोसेस होता है, ना ही एफआईआर की कॉपी इनको दी गई। उनको जानकारी में भी नहीं है कि एफआईआर हुई है या नहीं हुई है।